बहुत ही सुंदर बसंत पंचमी के रंग आप देख रहे हैं। नए नए कोपले, फूल, फ्लावर्स। ओह क्या पेड़ है इतना बड़ा पेड़ और इतने फूल, फ्लावर्स, पुष्प की बहार। देखते जाइए। ओहो ऊपर तक देखिए। कुछ ही देर में मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आगे की तरफ अपनी लाइफ स्टोरी, वैल्यू एडिशन फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑन माई चैनल राम लक्ष्मण गुड लाइफ। देखिए बने रहिए राम लक्ष्मण गुड लाइफ। फ्रेंड्स, आज और एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है ना। हम जन्म लेते हैं बचपन के रूप में, बच्चों के रूप में, खेलते कूदते हैं और हमें समय का पता ही नहीं चलता। थोड़े बड़े होते हैं, पढ़ाई में, स्कूल कॉलेज में जाने लगते हैं। टफ टाइम होता है पढ़ाई का, कुछ अकेलापन, कुछ माता पिता के साथ, कुछ दोस्तों के साथ समय निकल जाता है। 11वीं 12वीं या ग्रेजुएट तक हम पहुंच जाते हैं और फिर हम एक्साइटमेंट में रहते हैं कि हम कुछ ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये क्लासेज वो क्लासेज। माता पिता भी सब बिजी और आप भी बिजी। अब सवाल आता है ज़िंदगी का माता पिता के लिए सबसे टफ टाइम, और किसी के भी लिए भी, क्योंकि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है किसी दिन आप भी छोटे हो सकते हैं, माता पिता बनने जाएंगे। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा, उन्नति, प्रगति, पैसे से भी, आध्यात्म से भी, संस्कार से भी और परिवारों में कनेक्टिविटी से भी उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा एकदम टॉप क्लास बने। होता यह है कि उस टॉप क्लास बनने के चक्कर में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि बच्चे के व्यवहार में क्या नैतिकता होनी चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए। वो परिवार को क्या टोटली भूल गया है। माता पिता भी इतने डिवोटेड हैं उसके साथ कि उनको पता ही नहीं है दूसरे लोग कौन है। एनीवे, ये उम्र भी निकल गई, डिग्री भी मिल गई। डिग्री मिलने के बाद एक्साइटमेंट माता पिता का होता है बच्चे की शादी करना, लड़का हो या लड़की। लड़की हो तो ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है और लड़का हो तो थोड़ी कम जिम्मेदारी रहती है, लेकिन दोनों की तैयारियों में खूब टाइम और एनर्जी लगना पड़ता है। लड़के के साथ अगर कोई अच्छा संबंध मिल जाता है तो लाइफ इज़ गुड। ये सब होने के बाद बहू भी आ गई घर में। अब बच्चे आ गए, थोड़े बच्चे पैदा हुए नए, पोते जिनको कह सकते हैं, बेटे के बेटे। माता पिता का जो असली रोल है वहाँ टफ टाइम शुरू होता है, बच्चों की शादियों के पहले और पोते पोती को जन्म लेने के बीच में। उसी वक्त माता पिता की उम्र हो जाती है 50, 55, 60 के आसपास, और अपने बेटे जिनकी 25 या 30 साल की उम्र होती है, शादी करके जवानी में प्रवेश करते हैं, अपनी लाइफ को जीने के सपने देखते हैं, और माता पिता घर में अपने लेवल पे या व्यवसाय में अपने लेवल पे मेहनत करते रहते हैं कि पहले लड़के का काम हो गया, चलो आ जाओ दूसरे की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पे यानी कि ये जो उम्र है 50 से 60 के बीच की, यहाँ कहीं कहीं कुछ को बीमारियाँ लग जाती है प्रेशर में, ब्लड प्रेशर हो या और किसी तरह की बीमारी हो। तो ऐसे टाइम पे सबसे बड़ा जो ध्यान हमको रखना चाहिए वो ये है कि रेगुलर हमारी हेल्थ चेकअप हो, और हम अपने हेल्थ के लिए योगा प्राणायाम हमेशा लाइफ में कंप्रोमाइज़ नहीं करें। ये करते हुए काम के प्रेशर नहीं लें, काम को अपनी ड्यूटी समझें, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो परिवार में अपना दायित्व हो। तो ये जो 45 से 55 या 50 से 60 की जो उम्र की जो बात मैं कर रहा हूँ, प्रेशर बहुत होता है पति पे या माता पिता पे कि पैसा कमाए, इकट्ठा करे, जो कुछ कमाया था वो तो शादी में खर्च हो गया, अब हमारे जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए। और जिनके लड़के नहीं हैं पीछे कमा के देने वाले, या जिनके लड़के कपूत हो गए हैं, जो माता पिता की टेक केयर करते नहीं हैं, उनके लिए एक डिफ़िकल्ट दौर ज़िंदगी का आता है।
अगर उतना पैसा अगर आप कमा के नहीं रख सकते, जहाँ मेडिक्लेम के हेवी पेमेंट्स होते हैं, रेगुलर चेकअप के, हेल्थ के, खाने पीने के, जैसे जैसे 55-60 की उम्र आती है, 55-60 की उम्र के बाद आदमी हाँफ जाता है। 60 के बाद तो हाँफ जाता है, और हाँफने के बाद उसको सारे सपने ऐसे सोचता है, ये भी करना बाकी रह गया, ये भी बाकी रह गया, और ऐसे करते करते 65 तक पहुंच गया। 65 के बाद यानी 65 के बाद अगर कोई ज़िंदा है तो समझो बोनस ईयर्स तक, 65, 70, 75 या 80, 85 या 90 बोनस ईयर है। तो करना क्या है, पति पत्नी जो 45 से 60 की उम्र के बीच वाले लोग हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना है। काम ऐसा ही करना है जो पसंदीदा हो। कम इनकम आए तो कम आए, ज़्यादा आए तो ज़्यादा आए, बचा के रखना है पैसे को, सही जगह इन्वेस्ट करना है। क्योंकि यहाँ इस उम्र में अगर कमाया हुआ पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हो गया तो 60 के बाद आपकी ताकत नहीं कि लीगल केसेज लड़ोगे, और स्पेशली इमोबल प्रॉपर्टीज़ में कहीं लगा दिया तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और मूवेबल जैसे शेयर एंड सिक्योरिटीज़ में बिना समझ के लगा दिया तो आपका पैसा कहीं पे भी कम ज़्यादा हो सकता है। दैट इज़ द बेस्ट प्लानिंग यू हैव टू डू। व्हाट माई कंसर्न टू ऑल ऑफ यू टुडे इन दिस थ्रू दिस चैनल इज़ दैट सवेरे का वक्त अपनी ज़िंदगी के लिए रखो, रात का वक्त शाम को 7-8 बजे के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम रखो। वीकेंड या संडे हॉलीडेज जब भी होते हैं तब अपने आउटिंग करिए, सोशल और समाज में जाइए, अपनी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करिए, हेल्थ रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करिए, परिवार में लोगों से मिलना जुलना रखिए। ये करने की आदत शुरू से जब रखेंगे तो ज़िंदगी आपकी सफल, सुंदर, खुशी में बीतेगी। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब सीए के आर्टिकलशिप कर रहा था 1977 से 1980 के बीच में नरीमन पॉइंट मुंबई में एक मिडिल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में, बजाज भवन की बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में ट्रेनिंग के दरमियान मैंने देखा 15 दिन का फ्री कैंप लगा है योगा का, और मैंने ज्वाइन कर लिया। वो 15 दिन जो योगा मैंने वहाँ ज्वाइन किया बजाज भवन नरीमन पॉइंट मुंबई में, उसने मेरी लाइफ बदल दी। और उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट आया, इतना अच्छा लगने लगा कि मैं हॉस्टल में रहते हुए भी अलग अलग प्रोग्राम, इवेंट, आर्ट ऑफ लिविंग, डॉक्टर मेघराज योगा लाइफ और सांताक्रूज योगा इंस्टीट्यूट और अलग अलग जगह ज्वाइन करते करते अपने रेगुलर प्रैक्टिस को कभी पीछे नहीं छोड़ा। तो आज भी मैं भले ही 65-70 के बीच में हूँ, लेकिन अपनी प्रैक्टिस लगातार चालू रखी। तो ये जो आदत है ना, बनानी है आपको। दूसरी बात यह है कि आपको कोई एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपको पसंदीदा व्यक्तित्व भी बनाए लोगों की नज़र में, और आपको भी मज़ा आए। चाहे वो खेलने की हो सकती है, चाहे वो घूमने फिरने की हो सकती है, चाहे वो नई क्रिएटिव कोई काम करने की हो सकती है, डिज़ाइन की हो सकती है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की हो सकती है। आप टीचर बन सकते हैं, वॉलंटरी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बन जाइए, और भी अलग अलग लोग ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ टीचर बन जाइए। हॉबी भी रहेगी, लोगों से संपर्क भी रहेगा, और यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस बिगेस्ट असेट्स, द मैन पावर। और वही आज भारतवर्ष को जरूरत भी है ऐसे संस्कार और वैल्यूज़ की। टीचर भी बन सकते हैं जहाँ छुट्टियाँ मिलती है, वोमेन अगर हैं तो आप घूम फिर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का जो ख़ास मुद्दा मेरा ये है कि जब माता पिता या पति पत्नी को टफ टाइम देखने का जब टाइम आता है 45-50 से 60 के बीच, तब आपको अपने आप को संभालना है। कभी कभी हार्ट अटैक आ जाते हैं और कोई बीमारी लग जाती है तो क्या जल्दी से पीछा नहीं छुड़ाती है, इसलिए प्रेशर और टेंशन तो लेने का नहीं, ऐसा एक समझ लो। मैं बात बता रहा था मेरी कि हमें ऐसी कौन सी हॉबी डेवलप करें जिससे मुझे भी प्रसन्नता हो
और लोगों को भी मज़ा आए। मैंने शेर शायरी शुरू से मैंने बहुत सीखा है, लायंस क्लब में, आर्ट ऑफ लिविंग में, कलाकृति में, भारत विकास परिषद में, राजस्थानी मित्र मंडल में, माई सिर्फ समाज में, जहाँ मैं एसोसिएटेड सी इंस्टीट्यूट में। तो नई नई शेर शायरी बोलने की एक प्रैक्टिस हो गई है, तरीका है बोलने का, तो लोग खूब आनंद भी लेते हैं, तालियां भी बजाते हैं और मुझे भी मज़ा आता है। और मैं क्या है, अच्छी सेलेक्टिव अच्छी शायरियाँ लेता हूँ जो कुछ मैसेज भी देती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यूज़ से ओरिएंटेड पर्सन हूँ मैं भी, सीए हूँ, तो मेरे रग रग में इंटीग्रिटी ऑनेस्टी तो भरी हुई है। तो आई सेलेक्ट दिस शायरी एंड प्रेजेंट देम इन अ वेरी नॉलेज बेस्ड, फन बेस्ड, वो चाहे किसी का मास्टर ऑफ सेरेमनी हो, किसी के प्रोग्राम में एंकरिंग करनी हो। आज 20 साल से मैं, एक बहुत बड़ी डांस एकेडमी है मुंबई में, इंटरनेशनली फेम, उनका हर एक आरंगेट्रम में एंकरिंग का मौका मुझे दिया, क्योंकि एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता हूँ मैं। शेर शायरी, अच्छी चीज़ें बोलना, बात करना। तो आज का सेशन यही एंड करता हूँ। अपनी ज़िंदगी को मधुर बनाओ, टेंशन लेने का नहीं, कुछ सिर्फ कुछ स्किल सीखो, कमाई हो या नहीं हो। एक और चीज़ नोटिस करके बता रहा हूँ आज की डेट में, पूरी ज़िंदगी मेरी सीए की 40 साल प्रैक्टिस की निकल गई, 35 साल तक मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं सीएस को ट्रेनिंग दूँ। अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ हमारे कंपल्सरी ट्रेनिंग दी जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वहाँ स्पीकर्स आते हैं अलग अलग। मैंने देखा कोई भी स्पीकर इतना इंटरेक्टिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ अपना काम करता है और निकल जाता है। मैंने एक तरीका चेंज किया और वो तरीका लोगों को पसंद आया। 2 साल से 20 से 25 टेक्निकल सेशंस मैं पीपीटी के माध्यम से लोगों तक प्रेजेंट कर चुका हूँ। सीए इंस्टीट्यूट मुझे बुलाती है, बीकेसी हो, बांद्रा हो, वसई हो, कल्याण हो, नागपुर हो, नासिक हो, अलग अलग जगह पे। तो दिस इज आल्सो द वैल्यू एडिशन आई फील डूइंग, दो इट्स नॉट रेम्यूनरेटिव। स्टेटस है, आनंद है, तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही मस्ती में बनाओ। गार्डन में घूम रहा हूँ, शाम के वक्त है, बहुत अच्छा गार्डन है, पास में ही इस्कॉन मंदिर है, पास में बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल भी है, स्ट्रीट है अच्छे अच्छे, हरे बड़े पेड़ हैं, स्वच्छ वायु है, ये भी एक हॉबी है। देखो ना कैसा एकदम मस्ती भरे जोरदार, और सूर्य भगवान वहाँ से दिखाई दे रहे हैं अपने को, मज़ेदार।